ऑनलाइन किसी की चल रही है क्लास? देखा क्लियर आ रहा है क्या? यहाँ पे क्लियर नहीं है। आ रहा है ना इसे? हेलो सर, ऑफिस में? हाँ सही नहीं चल रही है, वो आ रही है बीच में, लाइनिंग आ रही है। पूछना है किसी को? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार ना 5 मिनट वेट कर लेना, एक क्लियरिटी ठीक कर देते हैं, बाद में शुरू करेंगे क्लास को। आ रहे बोर्ड पे भी आ रहे थे।
चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज के सेशन को। डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है वही कहता है, रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज वेटवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है। देखो जी, जो वेटवेयर है ना, वो अभी तक तो किसी बुक में है ही नहीं, अगर आप ना आपने पढ़ रखा होगा। इसका आंसर तो है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन ब्रेन। इसका आंसर है ह्यूमन ब्रेन। अभी होता क्या, समझो। वेटवेयर, वेटवेयर जो है ना, एक ऑर्गेनिक कंप्यूटर है। वेटवेयर है वह एक ऑर्गेनिक कंप्यूटर है। ऑर्गेनिक कंप्यूटर का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसान की बात कर रहे हैं यहां पे, चाहे ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हो आप। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स, उनसे बनाया जाएगा। अब ये कंसेप्ट है, रियलिटी में बना नहीं है, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। और ये वाला जो कंप्यूटर होगा ना, ये इंसानों के न्यूरॉन से बनाया जाएगा, जो खुद ब खुद सोच पाएगा, जो खुद ब खुद सोच लेगा कि उसको क्या करना है। इस वेटवेयर कंप्यूटर को, वेटवेयर कंप्यूटर के दो और नाम भी है। इसको एक तो कहा जाता है आर्टिफिशियल ब्रेन कंप्यूटर, आर्टिफिशियल ब्रेन कंप्यूटर, और दूसरा इसको कहा जाता है न्यूरो कंप्यूटर। इसका दूसरा नाम है न्यूरो कंप्यूटर। यानी जो वेटवेयर कंप्यूटर है वह एक ऑर्गेनिक कंप्यूटर है जो न्यूरॉन से बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि वह खुद ब खुद सोच लेगा कि उसको क्या करना है। ठीक है, बस इसका इतना सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा आएगा, यहां पे कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सा किया जाता है दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी। कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। ये कहता है कि कोई आपको डेसिमल नंबर दे रखा है 106, इसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखी है, बाइनरी से डेसिमल की, डेसिमल से बाइनरी की, ऊपर क्या लिख दो, 1 2 4 8 16 और 32 लिख दिया। अपने को बनाना क्या है, 106, 106 बनाना है ना। 32 से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, आगे 64 भी लेना पड़ेगा। 64 लेंगे तो क्या बन जाएगा, 64 क्या ऑन कर दूं, 32 को ऑन कर दूं। 64 और 32 कितने हो गए, 96। 106 के लिए कितना और जोड़ूं, 10 और जोड़ना पड़ेगा। 8 और 2 10, बाकी को क्या कर दो। ये आ गया दोस्तों इसका आंसर 11101010। क्या कहीं पे ऐसा है क्या, 11101010, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 101 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। किसको करना है, 101 को, 101 को लो भी कर देते हैं, इसी से हो जाएगा ना। ये कितना हो गया दोस्तों, 96। करना क्या है, 101 कितना जोड़ूं, 5, 4 और 1 5, लो जी 11100101। कहीं है क्या ऐसा, देखना। ऑप्शन नंबर ए है क्या, ये लो जी इसका आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको डाटाबेस में कुछ लैंग्वेजेस पढ़ाई थी। एक होते हैं डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक होता है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक था टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या बोल रहे हैं अपने को, डैश डिफाइन द डाटा टाइप एंड द रिलेशनशिप। डाटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये तो काम किसका होता है,
DDL का होता है, ये रहा। डाटा टाइप के बारे में बताने का काम किसका है? DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस विच डिवाइस इज यूज्ड इन डाटा लिंक लेयर। कल मैंने OSI मॉडल कंप्लीट लिखवा दिया था फिर से। डाटा लिंक लेयर में कौन से होते हैं? एक तो होता है ब्रिज, और दूसरा डिवाइस कौन सा होता है दोस्तों? स्विच। क्या कहीं पे ब्रिज और स्विच दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाएगा? होम पेज कहलाएगा। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाएगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मैंने आपको बताए थे नेटवर्किंग डिवाइस। मैंने बोला था कि दो डिवाइस होते हैं, एक तो एक ब्रिज होता है, मैंने एक पुल बना के दिखाया था, याद है? और एक होता है गेटवे। ब्रिज का काम होता है दो सेम नेटवर्क को जोड़ना, और गेटवे का काम होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। बोलो कोई दिक्कत है? ब्रिज क्या करेगा? दो सेम नेटवर्क को जोड़ेगा। गेटवे दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ेगा। तो ये रहा दो नेटवर्क को जोड़ना। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडिंग अ फ्रेम टू अ ग्रुप ऑफ स्टेशंस इज नोन एज। समझो जी ये क्या बोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आप ऐसे समझो कि यहां पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये बहुत सारे कंप्यूटर को कोई चीज भेजना चाहता है। एक ही समय में काफी बंदों को कोई चीज भेजना चाहता है। लो इसने भेज दी, इसको भी भेज दी, इसको भी। जब हम एक ही समय में एक से ज्यादा बंदों को कोई चीज भेजते हैं ना, उसको कहा जाता है मल्टी कास्टिंग। देखो, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, कास्टिंग का मतलब भेजना, तो ये क्या बन गया? मल्टी कास्टिंग। अगर मैं एक समय पे एक ही को भेजूं तो क्या बोलूंगा? यूनिकास्टिंग। जब आप एक समय पे एक ही बंदे को कुछ भेजते हो तो क्या कहलाएगा दोस्तों? यूनिकास्टिंग। यूनि का मतलब एक। बोलो कोई डाउट है? आओ ये जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? मल्टीकास्टिंग। क्योंकि ये किसको भेज रहा है? ग्रुप ऑफ स्टेशंस, एक से अधिक, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनएस एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ डैश से होता है। तो दोस्तों डीएनएस की क्या फुल फॉर्म बता रखी है मैंने? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम किसकी फुल फॉर्म है? डीएनएस की। कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए। डीएनएस का काम क्या होता है दोस्तों? डीएनएस का सिंपल सा काम है डीएनएस क्या करता है? होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखें। फॉर एग्जांपल, हम ये तो याद रख लेंगे, ये होस्ट नेम है, ये अपने को याद हो जाएगा, पर इसका जो आईपी एड्रेस है, एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख रहा हूं आईपी एड्रेस, जरूरी नहीं है इसका यही हो, ये हमें याद नहीं होता। तो बीच में कौन आता है? डीएनएस। डीएनएस का काम क्या है? होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना। बोलो समझ में आ गई बात?
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कमांड दैट मर्ज द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर। मान लो यहां पे आपके ना दो फाइल है। मान लेते हैं कि दोस्तों हमारे पास दो फाइल है, ठीक है। ये दो फाइल थी, इन दो फाइलों में अलग अलग कंटेंट है। ये दो फाइल है, इनमें अलग अलग कंटेंट है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों का कंटेंट एक में ही जोड़ दूं। इन दोनों का कंटेंट करके क्या करूं, एक बना दूं। तो या तो मैं इस फाइल को उठा के इसमें चिपका दूं, या इसका उठा के इसमें चिपका दूं। ये काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी कोई चीज पहले से लिखी होती है, जब भी कोई चीज पहले से लिखी हो और उसके अंदर आप कुछ जोड़ दो, पहले से तो कुछ था, उसमें आपने कुछ जोड़ दिया, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपेंड करना। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब पहले से कोई चीज थी और उसके अंदर आपने कोई दूसरी चीज जोड़ दी, दैट मीन्स आपने क्या कर दिया, अपेंड ऑपरेशन कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, अपेंड। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में तीन चीजें होती है, एएलयू, सीयू और एमयू। जो एमयू होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे रजिस्टर बने होते हैं। रजिस्टर के अंदर जो डाटा है, उन डाटा पे अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो ऑपरेशन। तो अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं माइक्रो ऑपरेशन की, तो क्या हुई, ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेटा प्रेजेंट इन द रजिस्टर। जो रजिस्टर के अंदर डाटा मौजूद होता है, अगर उस डाटा पे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर, मोर देन वन का मतलब मल्टी, क्या है, प्रोसेसर है, तो क्या बन गया दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्ड डिस्क। आपको पता है दोस्तों कि जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी यानी प्राथमिक, एक तो होता है प्राइमरी, और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है दोस्तों, एक तो आती है रैम और दूसरा क्या आता है, रोम। बाकी जितने भी डिवाइस बच गए, हार्ड डिस्क है, फ्लोपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है, एचवीडी, पेन ड्राइव, यूएसबी, वो सब की सब क्या है, सेकेंडरी डिवाइस होती है। तो इसने हमसे क्या पूछा कि हार्ड डिस्क कैसी डिवाइस है, तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेकेंडरी। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ में आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, आ हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी, द्वितीय भंडारण। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डाटा जो कि एक एप्लीकेशन से कॉपी किया गया है कहां संग्रहित होता है।
जब मैंने एमएस ऑफिस पढ़ाया था तब बताई थी ये बात कि आप कोई भी डाटा जो कट कर लेते हो, किसी डाटा को कॉपी कर लेते हो, तो वह डाटा कहाँ जाता है दोस्तों? क्लिप बोर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लिप बोर्ड। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई डाउट? आगे बढ़ें, चलिए जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56? In the context of memory size in computer, data storage 1 GB is equals to how many megabyte? इसने बोला कि जो 1 GB है वो किसके बराबर होगी, मतलब कितने MB के बराबर होगी। तो इसकी टेबल तो अपने को पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको करवा देता हूं फटाफट। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? 1 बिट। 1 बिट का मतलब 0 या फिर 1। बिट के बाद में 1 निबल। 1 निबल का मतलब 4 बिट्स। 1 निबल के बाद में 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8 बिट। और 1 बाइट किसके बराबर होता है? 2 बाइट। मतलब इसको अगर मैं डबल करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 बाइट बन जाएगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 2 निबल लिख सकता हूं क्या? यानी जो बाइट है वो किसके बराबर होगा? 2 निबल के बराबर होगा। उसके बाद में क्या आता है? 1 KB। 1 किलो बाइट का मतलब 2 की पावर 10 बाइट। 2 की पावर 10 का मतलब 1024 बाइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? KB के बाद में क्या आता है? MB। MB के बाद में GB। GB के बाद में TB। 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40 बाइट बाइट बाइट। KB का मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। MB का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन बाइट। क्या होता है? 1 मिलियन बाइट। GB का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट। और उसके बाद में क्या आता है? 1 ट्रिलियन बाइट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। TB के बाद में क्या आएगा? TB के बाद में क्या आएगा? 1 PB। PB के बाद में 1 EB। EB के बाद में 1 ZB। उसके बाद में 1 YB। उसके बाद में 1 BB। फिर 1 GB और फिर 1 EB। P का मतलब पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोपबाइट, एपिक बाइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या बोला अपने को कि 1 GB किसके बराबर होगा? तो GB से जस्ट पहले क्या आता है दोस्तों? MB आता है। और जो भी उससे जस्ट पहले आए उसका कितना गुणा कर देते हैं? 1024। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1024 MB। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट, which of the following is used to protect object in computer system in the absence of more complete protection scheme? कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीम के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शब्दों में बताऊं तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वहां पे कोई और प्रोटेक्शन की स्कीम नहीं है तो सबसे बेसिक चीज क्या होगी? क्या आप वो लगा सकते हो? पासवर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पासवर्ड। ऑप्शन नंबर सी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया। किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया। WWW होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंदर ALU का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है LAN, लैन का क्या मतलब होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। कहां पे है? ये रहा लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा? लैन, मैन और वैन। 3 प्रकार का मुख्य रूप से नेटवर्क होगा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से नेटवर्क होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? वैन। और सबसे छोटा कौन सा होता है दोस्तों? इन तीनों में लैन होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। WAN, वैन का मतलब क्या होगा? अभी बताया, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? करिए दोस्तों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। GUI का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ALU का मतलब गलत है। इसका मतलब कौन से ठीक है? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर A। ये कह रहा है कि नेटवर्क के अंदर WEP का क्या मतलब होता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसका मतलब क्या है? ये जो वाईफाई होता है ना अपना, वायरलेस फिडिलिटी, उसमें काम आती है ये चीज। ठीक है, WEP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रहा दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो रोम होती है ना, उसके प्रकार कौन से होते हैं? रोम का मतलब तो हो गया रीड ओनली मेमोरी। और इसके अलग अलग प्रकार कौन से आए? पहला आया एमरोम। सबसे पहले था, जहां पे एम का मतलब था मास्क्ड। एम का मतलब था मास्क्ड रोम। उसके बाद में आया पी रोम, जहां पे पी का मतलब था प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद में आया ईपी रोम, जहां पे ईपी का मतलब होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद में आया EEP रोम, जहां पे पहले ई का मतलब तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली। और फिर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस विच डिवाइस इज अ नेटवर्क लेयर। कल करवाया था। नेटवर्क लेयर में तो राउटर होता है। नेटवर्क लेयर में राउटर होता है। राउटर का काम क्या होता है? राउटिंग करना। राउटर का काम क्या है? राउटिंग करना। आगे बढ़ते हैं।
डैश परफॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। याद करो, जब मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइस करवाया था तो मैंने बोला कि मान लेते कि बीच में अपन एक दीवार बना दी। उस दीवार का काम यह है कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना कर सके। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वह सब कुछ मॉनिटर करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी? विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। जब मैंने कंप्यूटर पढ़ाया था तो पहली क्लास में ये बात बताई थी आपको। क्या बताया था? कल भी बताई थी ये बात कि सबसे पहले आता है मेमोरी यूनिट, जो सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट किससे मिलके बनता है? बहुत सारे रजिस्टर से। रजिस्टर किससे मिलके बनता है दोस्तों? बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से। और फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें तो किससे बनेगा? लॉजिक गेट से। और तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसके अंदर कितना डाटा आएगा? 1 बिट। 1 बिट की वैल्यू या तो 1 या तो 0। 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑन होता है। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होगा। ऑन की जगह और क्या आ सकता है? हाई वोल्टेज। और 0 का मतलब क्या होगा? लो वोल्टेज। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप अपने अंदर अधिकतम 1 बिट डाटा को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता, यानी फ्लॉपी डिस्क के अंदर डाटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 1.44 MB। 1.44 MB। नेक्स्ट, नीबल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज। क्या होता है दोस्तों? क्या बाइट का आधा होता है क्या? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? 1 बाइट 2 नीबल के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाफ बाइट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ मैनी KB इज इक्वल्स टू 1 GB। ठीक है, एक मिनट को थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। लो जी, देखो अब हमें एक बात पता है कि जीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 30 होता है। 2 की पावर 30 होगा। और के का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 10। तो अगर मेरे को 2 की पावर 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 10 गुणा में 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। तो इसका आंसर क्या आया? 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1000। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बोलो, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टेराबाइट्स मेक 1 PB। तो दोस्तों पीबी से पहले क्या आता है? टीबी। और जो जस्ट पहले आता है उसको क्या कर देते हैं? 1024 से गुणा कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1024 TB इज इक्वल्स टू 1 PB, पेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी बिट्स डज एन IP एड्रेस कंटेन।
दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आईपी एड्रेस होता है ना, उसके दो वर्जन होते हैं। दो वर्जन कौन से होते हैं? एक तो होता है आईपी वर्जन 4, ये मैंने स्टार भी लगवाया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। और एक होता है आईपी वर्जन 6। फिर मैंने बोला था कि आईपी वर्जन 4 के आखिरी में क्या आ रहा है? 4। तो इसका साइज कितना होगा दोस्तों? 4 बाइट, बिट नहीं बाइट। और 6 वाले का क्या साइज होता है? 16 बाइट। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर मैंने बोला था कि जो बाइट है ना, उसको बिट में भी तो करना पड़ सकता है। एक बाइट में कितने बिट हुए? 8। तो 4 में कितने हो गए? 32 बिट। तो दोस्तों 16 में कितने हो गए? 128। 128 बिट। क्या जरूरी है क्या वो बिट में पूछे? क्या आप निबल में पूछ ले? एक बाइट में कितने निबल होते हैं? 2। तो 4 में कितने हो गए? और 16 में कितने हो गए? बोलो जी, कोई समस्या है? अब उसने अपने को ये दिया नहीं, उसे सिंपल ये पूछ लिया कि आईपी एड्रेस का साइज क्या होता है। ना तो उसने आईपी वर्जन 4 बोला और ना ही उसने आईपी वर्जन, मैंने आपको क्या बोला था कि ये वाला स्टेबल वर्जन है जो अभी चल रहा है। तो जब अगर आपको कुछ भी ना दे रखा हो, इसका मतलब अपने को क्या मान के चलना है? आईपी 4। अगर ऑप्शन में दे दे दोनों, तो कौन सा टिक करके आएंगे? दोनों वाला, बोथ वाला। अगर कोई एक चूज करना पड़े तो कौन सा करेंगे? वर्जन 4 वाला। आइए जी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या यहां पे इसने बोल रखा है क्या? कुछ नहीं बोल रखा। ऑप्शन में 32 भी है, ऑप्शन में 100। कौन से पे जाऊं? क्या अगर मैं यहां पे एक ऑप्शन और लिख दूं कि बोथ बी एंड डी, तो कौन सा ऑप्शन? बोथ बी एंड सी, तो क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट। तो दोस्तों जो 1 किलोबाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर। अभी बताया था मैंने। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या? लो जी, ऑप्शन नंबर डी, 1024 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 8 बिट के बराबर। सेम क्वेश्चन है, 8 रिपीट था वो क्वेश्चन। लो जी, निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट कैन स्टोर मैक्सिमम डेटा? इन चारों में से सबसे ज्यादा, ये क्या है? जीबी। ये क्या है? एमबी। ये क्या है? टीबी। और ये क्या है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा डाटा तो टीबी में आएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? संग्रहित का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टोर होना। तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी रूप में होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है दोस्तों? टीसीपी आईपी तो ट्रांसपोर्ट लेयर में होते थे। आईपी कौन से में था? नेटवर्किंग में था। तो एचटीटीपी आएगा एप्लीकेशन में। एचटीटीपी किस में आएगा? एप्लीकेशन लेयर में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एचटीटीपी की फुल फॉर्म बताओ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी होता क्या है दोस्तों? हमारे पास एक होता है क्लाइंट और एक है सर्वर।
क्लाइंट होते हैं हम लोग और एक है सर्वर। तो जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करे, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिश्ता बनाता है, कनेक्शन बनाता है, वह कौन होगा? इसीलिए इस प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और आजकल HTTP के आगे क्या लगा होता है? एक छोटा S। इस S का क्या मतलब होता है? सिक्योर, क्योंकि इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? एनक्रिप्शन का, कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को? HTML का पूर्ण रूप बताएं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला, HTML की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिमिलरली एक भाषा कौन सी होती है? XML। XML का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट बनाने में कौन सी भाषा काम आती है? HTML। ये दोनों की दोनों भाषाएं किस में से निकली है? SGML में से। किस में से निकली है? SGML में से। SGML का मतलब स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है दोस्तों आप सभी को? तो फिर आज की बात को यहीं तक रखते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल, बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।